अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि स्टीम के पाइप साइज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जो सैचुरेटेड स्टीम होती है, स्टीम में हम वेलोसिटी को हम फिक्स करते हैं, तो उस वेलोसिटी की मदद से स्टीम के पाइप की साइज कैलकुलेट करते हैं, तो वो वेलोसिटी मेथड वाला पाइप साइज कैलकुलेशन कहलाता है। वैसे इस वेलोसिटी मेथड में मैं 3 मेथड आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट मेथड में हमें पाइप का अंदर जो स्टीम फ्लो हो रही है उसका प्रेशर, वेलोसिटी और फ्लो मालूम है, तो उसकी मदद से हमें एक डायग्राम मिला होता है या शेड्यूल मिला होता है, तो उस शेड्यूल की मदद से हम पाइप की साइज़ कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा मेथड की मदद से हमें नोमोग्राम मतलब चार्ट मिला होता है, तो उसकी मदद से हम पाइप की साइज़ कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा मेथड वो फार्मूले का मेथड है, तो फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसकी मदद से हम पाइप की साइज़ कैलकुलेट करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती होने वाली है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन में जो पाइप यूज़ होते हैं, तो उसकी पाइप की साइज़ किस तरह से कैलकुलेट होती है वेलोसिटी मेथड की मदद से, वो हम समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेशर ड्रॉप मेथड की मदद से एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर वेलोसिटी मेथड से एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसमें हम बता रहे हैं कि पाइप साइज़ हमें पाइप की मालूम करनी है। जो हमें डेटा कुछ मिला हुआ है उसमें स्टीम का प्रेशर हमें मालूम है, वेलोसिटी और फ्लो रेट है। तो वेलोसिटी मेथड ये 1 है, तो वेलोसिटी मेथड 2 भी एक्सप्लेन करूँगा, वेलोसिटी मेथड 3 भी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर वही मैंने एक ये एग्जांपल डायग्राम मैंने लिया है, जो पिछली वीडियो में मैंने जो आपको प्रेशर ड्रॉप की वीडियो बनाई थी पाइप साइज कैलकुलेट, तो उसी की मदद से हम आगे बढ़ते हैं और इसको मज़ीद समझते हैं। जैसे सेम एग्जांपल होगा तो आपको समझने में यहाँ ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यही सेम ही एग्जांपल है, तो इसमें हमें कुछ डेटा मिला हुआ है, स्टीम का प्रेशर, वेलोसिटी और फ्लो रेट मिला हुआ है। तो यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि स्टीम का प्रेशर हमारा 7 बार है, ये जो प्रेशर बॉयलर का डिस्चार्ज हो रहा है वो 7 बार है, और वेलोसिटी जो इसमें यूज़ हो रही है वो 15, और फ्लो रेट जो इसमें से जा रहा है स्टीम का वो 270 kg/h है। यहाँ पर हमने एक सपोजिशन ली है, और एक दूसरी हम सपोज कर रहे हैं स्टीम का जो प्रेशर वो सेम ही है, 7 बार है, और वेलोसिटी यहाँ पे 15 थी और यहाँ पर हमने 25 मीटर पर सेकंड किए, और फ्लो रेट जो है वो 270 kg/h वो सेम ही है। इसी तरह एक सपोज थर्ड करते हैं, तो यहाँ पर स्टीम का प्रेशर वो 7 बार है और वेलोसिटी हमने 40 ली है और फ्लो रेट जो है 270 kg। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ली है, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ली है और यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड। तो नॉर्मल जो वेलोसिटी स्टीम के पाइप में जो यूज़ होती है, तो यही वेलोसिटी 15, 25 और 40 यूज़ होती है। तो वेलोसिटी इस वजह से मैंने ली क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है, तो पाइप साइज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस एग्जांपल से आप ये भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारे पास ये एक शेड्यूल मिला हुआ है, जहाँ पर प्रेशर हमें स्टीम का बताया हुआ है, वेलोसिटी बताई हुई है, पाइप साइज़ है, एक्चुअल इनसाइड पाइप है, और पाइप की कैपेसिटी ये जो अंदर तो ये लिखी हुई है। और दूसरा यहाँ पर देखें वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, 25 और 40, इसी तरह हर जो प्रेशर है उसमें ये 3 वेलोसिटी दी हुई है। तो हमें जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो ये टेबल है, इसकी मदद से हमें हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। तो अब शुरू करते हैं। ये सपोज 1 लेते हैं, स्टीम का हमारा प्रेशर कितना है 7 बार, तो यहाँ पर हम 7 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी हमारी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 15 भी है, 25 भी है, 40 भी है, हम 15 को हम लेते हैं। और उसके बाद हमारा फ्लो रेट कितना है 270 kg/h। तो इसी लाइन में क्योंकि ये पाइप कैपेसिटी लिखा हुआ है, फ्लो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 270 kg है, तो 44 है, ये 77 है, ये 125 है, ये 217 है। 217 हमारा 270 है, तो तकरीबन ये 296 पे आ जाएगा, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। फिर इसी से हम ऊपर जाएंगे तो हमारा पाइप का साइज़ कितना आ जाएगा 40। तो इससे हमें पता चल गया, तो सपोज 1 जो हमने किया था, तो हमारे पाइप की साइज़ कितनी निकल आ गई 40 निकल आ गई। अभी जो है सपोजिशन हम 2 लेंगे, तो 2 में हमने क्या लिया था, तो 25 हमने वेलोसिटी ली थी, बाकी सेम ही। तो यहाँ पर मैंने वही सपोज 2 लिखा हुआ है, तो ये वेलोसिटी 25 है, बाकी स्टीम का
प्रेशर 7 बार है और फ्लो रेट 270 है। तो ये 7 बार इसका प्रेशर है और ये 25 हमने वेलासिटी मीटर पर सेकंड लिए जो ऊपर लिखी हुई है। इसके सीध में आते हैं ये 207 है और ये 376। तो हमारा फ्लो 270 है, 209 कम होता है तो 362 हम सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पाइप का साइज़ निकल आएगा कितना है, ये 32। तो इसमें देखें वेलासिटी 15 मीटर पर सेकंड थी तो पाइप का साइज़ 40 निकल आया और यहाँ पर वेलासिटी 25 है तो पाइप का साइज़ 32 आ गई। इसका मतलब वेलासिटी इंक्रीज होने से पाइप की साइज़ कम हो रही है। अब थर्ड सपोर्ट पे आते हैं। थर्ड में हमने क्या किया था, तो वेलासिटी हमने 40 ली थी और प्रेशर और फ्लो सेम ही था। तो यहाँ पर हमने 40 को हमने सेलेक्ट किया, 7 बार पे जो वेलासिटी है 40 को सेलेक्ट किया। इसके सीध में आएंगे 270 देखेंगे तो ये 206 कम है और यहाँ पर 334 है तो ये 270 इसी में आ जाएगा। तो इसको फ्लो को ऊपर हम लेकर जाएंगे तो हमारा पाइप का डाया निकल आएगा ये 25। तो इससे हमें मालूम हुआ तो वेलासिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वेलासिटी हमारी कम होगी तो पाइप का डाया बड़ा निकलेगा, जैसे वेलासिटी बढ़ती जाएगी तो पाइप का साइज़ कम होगा और बढ़ेगी वेलासिटी तो और पाइप का साइज़ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 के पाइप साइज़ निकल आए और मुख्तलिफ वेलासिटीज़ पे। तो ये एक वैसे बॉयलर जो भी सिस्टम होता है एक वेलासिटी फिक्स होती है, पाइप की साइज़ फिर उस कांस्टेंट वेलासिटी मेथड से कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद आते हैं ये सेम ही एग्जाम्पल है वेलासिटी मेथड 2। तो ये दूसरा मेथड है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में बताया कि 5000 kg पर आवर ये फ्लो है, वो ड्राई सेचूरेटेड स्टीम है, 7 बार प्रेशर पर है और फ्लो वेलासिटी जो है 25 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो रही। तो अभी पाइप का साइज़ हम नोमोग्राम या चार्ट की मदद से हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ये एक वो सेम चार्ट दिया गया है, ये मगर स्टीम पाइप साइजिंग चार्ट है और वेलासिटी वाला है। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो प्रेशर ड्रॉप का था, ये वेलासिटी का है। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं, मगर हमें जो एग्जांपल में डेटा मिला हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टीम का प्रेशर 7 बार है और स्टीम फ्लो रेट 5000 kg पर आवर है और मैक्सिमम जो वेलासिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड है। तो इनको अभी इस ग्राफ में या इस चार्ट में या नोमोग्राम में हम फीड करेंगे। तो उसका मेथड ये है, तो सबसे पहले आपको प्रेशर लेना है। प्रेशर जो है हमारा 7 बार, जो ये इसमें देखें ये जो लाइन है कर्व बनी हुई है ये सारी प्रेशर की, ये 7 बार वाली लाइन है। तो 7 बार वाली जहाँ पर ये कर्व लाइन से एड कनेक्ट होती है, जो ये वाली लाइन है इससे मैच होती है, तो वो हम लेंगे 7 बार। तो इसको हम एक पॉइंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो फिर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को यूँ सीधा हम ले जाएंगे आगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को सीधा आगे ले गए। यहाँ स्टीम फ्लो रेट है kg पर आवर में, तो हमारा स्टीम का फ्लो रेट कितना है, 5000 kg पर आवर है। तो यहाँ पर जो 5000 वाली लाइन से जो ये हमारी 5000 वाली लाइन है, फिर 3000 है, 2000, 1000, यहाँ ये 10,000। तो 5000 की लाइन से जहाँ पर टच हो रही है वो हमारा पॉइंट बी बन जाता है। फिर बी पॉइंट को हम बिल्कुल ऊपर वर्टिकल ले जाएंगे, सी की तरफ ऊपर ले जाएंगे। तो स्टीम की यहाँ पर वेलासिटी लिखी हुई है, तो हमें पता है तो वेलासिटी हमने यहाँ पर कितनी दी है, 25 मीटर पर सेकंड ली है। तो 25 मीटर पर सेकंड लिए तो यहाँ पर ये जो लाइनें लगी हुई हैं तो इसमें स्टीम वेलासिटी है। तो ये 20 है, ये 30 है, 20 और 30 के बीच में हमें ये इस लाइन को रोकना है सी के पास। तो यहाँ पर ये 25 पे हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर लाइन 30 थी, यहाँ पर 20, ऊपर ले जाएंगे तो 20 से भी कम आ जाएगी, नीचे ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 25 मीटर पर सेकंड है वहाँ पर रोकना है। फिर उसके बाद इसी लाइन को जो है हम जो सी पॉइंट पे उसको हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे लेकर आ जाएंगे। राइट साइड पे लेकर आएंगे तो फिर हमें पाइप का जो है डाया बेसिकली हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें पाइप का डाया मिलीमीटर में 100 लिखा हुआ है और ये जो है 150 लिखा हुआ है। तो ये तकरीबन 130 के लगभग यहाँ पर डाया आ रहा है। वैसे 130 का डाया होता नहीं है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड या नॉमिनल साइज़ होती है वो 150 है। तो 100 के बाद वो 150 है, तो हम पाइप जो सिलेक्ट करेंगे वो 150 का पाइप सिलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ था इस एग्जांपल की मदद से जो पाइप हमारा यूज़ होगा वो 150 mm का पाइप यूज़ होगा। और ये एग्जांपल 3 है, इसको हम समझेंगे ये वेलासिटी मेथड थर्ड है। तो इसमें हम जो है ये फार्मूले की मदद से जो पाइप की साइज़ है वो निकालेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट और फ्लो वेलासिटी। तो हमें पता है कि U जो वैल्यू है फ्लो वेलासिटी का है और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, और वॉल्यूम फ्लो रेट जो हमें दिया गया वॉल्यूम फ्लो रेट को हम जो m × v में लिखते हैं। m का मतलब मास फ्लो रेट kg पर सेकंड और
वी का मतलब है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर केजी। उसके बाद हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा जो ये एरिया है तो उसका फार्मूला बनाएंगे π/4d² है, और ये वॉल्यूम फ्लो रेट जो लिखा हुआ है वी, तो हमने यहाँ पर इसको वी रहने दिया, और ये फ्लो रेट यू है तो इसको यू कर दिया। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें पाइप का डाया मालूम करना है, तो इसको हम फार्मूले को रीअरेंज करके रखेंगे। उसके बाद रीअरेंज करके रखा तो हमारा इस तरह से आएगा d², ये 4 ऊपर आ गया और पाई नीचे आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डाया हमें मालूम हो जाएगा। तो फिर हम इसको अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर इधर चला गया अंडर रूट, ये अंडर रूट में वैल्यू आ गए, तो हमें ये इक्वेशन बेसिकली हमें मालूम हो गई। तो ये हमें जो इक्वेशन मिली हुई है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले हमें जो मिले हुए हैं एग्जाम्पल में उसको समझते हैं। फ्लो वेलासिटी हमें कितनी मिली गई है, फ्लो वेलासिटी जो एग्जाम्पल में बताई गई 25 मीटर पर सेकंड, तो वो हमने फ्लो वेलासिटी जो यू वाली वो हमने यहाँ पर रख दी। उसके बाद है वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करना है, उसके लिए m × vg हमें मालूम करनी है। तो m मास फ्लो रेट हमें कितना मिला हुआ है, 5000 kg/h मिला हुआ है। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका तरीका ये है कि 5000 को सेकंड में कन्वर्ट 3600 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आपको वैल्यू 1.389, क्योंकि आवर को सेकंड में करेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला आपको वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं Vg, जो Vg है हमें तो वो मालूम करनी है, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम 7 बार, जो प्रेशर 7 बार है तो ये मुख्तलिफ बार पे प्रेशर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम मुख्तलिफ होती है। तो ये हमें बेसिकली ये टेबल से वैल्यू मिलेगा 0.273 क्यूबिक मीटर पर केजी। तो ये टेबल को अब देख लेते हैं, तो हमारे स्पेसिफिक वॉल्यूम 7 बार पर यही बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए ये एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा हुआ है, तो प्रेशर आप देखेंगे यहाँ पर 7 बार होगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर केजी देखेंगे तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये 7 बार प्रेशर है, और यहाँ पर जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.273। उसके बाद हम वॉल्यूम फ्लो रेट जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे m और vg का। तो m का वैल्यू जो ये लिखा हुआ है 1.389 वो मैंने रख लिया, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है 0.273 वो मैंने रख लिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम फ्लो रेट है 0.379 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ गया। तो इनको हम जो ये इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4, तो 4 रखेंगे। v का वैल्यू हमें वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है 0.379 मिल गया, वो रख दिया मैंने। पाई का वैल्यू 3.1415, u का वैल्यू जो फ्लो वेलासिटी है 25 मीटर पर सेकंड जो एग्जांपल में हमें मिली हुई है वो मैंने इसमें डाल दी। सारे वैल्यू इसमें आ गए, फिर इसका अंडर रूट करेंगे जो ये अंडर रूट दिया गया है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा पाइप डाया कितना आ जाएगा 0.139, जो इनकी सबकी कैलकुलेशन करने से ये यूनिट जो मीटर में मिला हुआ है तो मिलीमीटर में हम करेंगे, तो इसको डिवाइड 1000 से करेंगे तो 139 मिलीमीटर आ जाएगा। 139 का वैसे ही नॉर्मली पाइप होता नहीं है, जो नियरेस्ट होगा तो वो हम पाइप को लेंगे, वो 150 का पाइप होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो वेलासिटी थी स्टीम की 25 मीटर पर सेकंड में, तो 13 पाइप का साइज का पाइप नहीं होता, तो वो हम इसको 150 पाइप लेंगे। तो इससे इस कैलकुलेशन से भी हमें मालूम हो गया जो हमारी पाइप की साइज कितनी होगी 150 मिलीमीटर होगी। दोस्तों अभी नोट को समझते हैं। वैसे जनरल रूल ये है कि वेलासिटी हम 25 से 40 मीटर पर सेकंड जो सैचुरेटेड स्टीम है तो वो मीडियम टाइप की उसमें ये यूज़ करते हैं, ये हमारा वेलासिटी यूज़ होती है। तो मैंने 15, 25 और 40 के भी एग्जांपल आपको मैंने दिखाए और उससे कैलकुलेट करके दिखाई, तो उसकी पाइप की साइज़ मुख्तलिफ होती है। और दूसरा जो नॉर्मली जो 40 मीटर पर सेकंड हम कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकल लिमिट में, तो 40 मीटर पर सेकंड ये यूज़ होता है जो वेलासिटी हम यूज़ करते हैं। और नॉइस और एरेशन, माना जब पाइप में साउंड भी होगा और पाइपों में जंग भी आ जाएगा अगर स्टीम हमारी वेट होती है, माना उसमें स्टीम में पानी शामिल होता है या कंडेंसेशन होती है, तो इसका ख्याल करें। जैसे ड्राई स्टीम होगी तो वो हमारी नॉइस भी नहीं होगी और पाइप में इरोजन जंग भी नहीं लगेगा। और दूसरा कुछ जो नेशनल स्टैंडर्ड वेलासिटी को कोट करते तो वो 36 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए सैचुरेटेड स्टीम की, मगर उस केसेस में स्टीम हमारी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए और पाइप जो है अच्छी तरह से इंसुलेटेड होनी चाहिए और पाइप भी वो शार्ट होना चाहिए, पाइप भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें फिटिंग बिल्कुल ना हो, तो उस सूरत में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वरना नॉर्मली जो 40 मीटर पर सेकंड या
25 से 40 मीटर पर सेकंड आप वेलोसिटी यूज़ करते हैं। और ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर पाइप की लेंथ जो है 50 मीटर से लंबी हो तो हमें प्रेशर ड्रॉप उसका मालूम करना चाहिए। उसमें कोई भी वेलोसिटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर प्रेशर ड्रॉप आपको मालूम करना चाहिए। दोस्तों, अगर प्रेशर ड्रॉप आपको मालूम करेंगे तो फिर वेलोसिटी मालूम करनी है, तो ये जो वेलोसिटी का तरीका मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों, ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की वो इस वेबसाइट की मदद से की, तो इससे मैंने वो सारा डेटा लिया है और आपको वेलोसिटी मेथड से स्टीम की पाइप साइज कैलकुलेट करके दिखाई है। दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये सुपर हीटेड स्टीम होती है जो उसके पाइप साइज किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सुपर हीटेड स्टीम में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो पाइप वैसे नॉर्मली जो है 80 शेड्यूल का पाइप यूज़ होता है, तो उस पाइप की साइज़ किस तरह से कैलकुलेट होती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।